फिर लोग मुझे ये कहते थे कि हिजड़ा छक्का 50-50 इसके साथ मत बैठो, आप इस जैसे ही बन जाओगे। लोग ये लिखते कि आप मर क्यों नहीं जाते। वो मैम मेरे ऊपर हंस पड़ी कि तेरा तो लिंग ही बदल दिया, चुपचाप अपनी सीट पे जाके बैठ जा। आई वॉज वेरी वेरी लोनली। तो मैंने ट्राई किया कि मैं मर जाऊं। आई ट्राइड सुसाइड अटेम्प्ट। आज की शाम आपके नाम। आज जो हमारे पास एक आर्टिस्ट आए हुए हैं ना, वो एक सुपर स्टार है। कला का तो अपना ही जीवन में महत्व है, लेकिन कलाकार लोगों को प्रणाम है कि वो अपने जीवन में बहुत कुछ कर पाते हैं। आज उनकी वजह से हमारे समाज में इतना इतना अच्छा टैलेंट निकल के आ रहा है लोगों के बीच से, जिन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीकों से हम देख पाते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा स्वागत करते हैं हम हितेन जी का। हितेन जी कैसे हैं आप? मैं बहुत ही अच्छा हूँ, यहाँ केवल पे अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। सो हितेन जी, आप एक बार थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपने क्या क्या आज तक किया है लाइफ में, क्या क्या गोल्स हैं आपके। ओके ओके, नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम हितेन ऊंटवाल है। मैं एक परफॉर्मेंस आर्टिस्ट हूँ, फैशन डिजाइनर हूँ, डिजाइन प्रोफेसर भी हूँ। मैं पूरे इंडिया में जाता हूँ, अलग अलग कॉलेज में पढ़ाता हूँ डिजाइन। उसके अलावा मैं एक्टिंग भी करता हूँ, मॉडलिंग भी करता हूँ, मैंने डांस भी सीखा है। आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब खुद को एक्सप्रेस करने वाली जो भी तरह की आर्ट है वो सब मैंने की है। सो नहीं, लाइफ का एक कॉन्सेप्ट है। जब लोग आगे बढ़ते हैं ना, कभी भी बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, तो आसपास के समाज के 4 लोग, उन्होंने क्या पकड़ा आपको? तो जब मैं बड़ा हो रहा था, बहुत ही छोटा था, जब मैं एक नए स्कूल में जब गया, ट्रांसफर होके केंद्रीय विद्यालय में गया था गवर्नमेंट स्कूल से, तो फिर वहां पे लोग सब मुझे देखते थे, बच्चे, और वो उनको लगा कि मैं लड़की हूँ। छोटा सा ही था मैं, 3rd क्लास में। उनको लगा ये लड़की है, तो सब मुझे लड़की लड़की कह रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था ये लड़का है या लड़की है। तो 3rd क्लास में लड़की लड़की कहते, तो मुझे ऐसा लगता था हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता था लड़की और लड़के का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मुझे तो अच्छा ही लगता था कि अच्छा लड़की कह रहे हैं, हाँ ठीक है। और उसके बाद 4th क्लास में भी ऐसे ही कहते थे लड़की लड़की। मतलब लोग मेरा नाम कम बोलते थे, मुझे लड़की ज्यादा बोलते थे। उसके बाद फिर 5th क्लास में भी ऐसा हुआ। 6th क्लास में लोगों को थोड़ा समझ आने लगा कि ये लड़की नहीं है, तो उन्होंने मुझे चिढ़ाना शुरू कर दिया कि तुम लड़की नहीं हो, लेकिन तुम्हारी आदतें, बिहेवियर तो बिल्कुल लड़कियों वाले है। तो फिर वो मुझे मतलब बात करना बंद कर दिया लोगों ने। मेरे साथ कोई खाना नहीं खाता था, मेरे साथ कोई बैठेगा नहीं, कोई काम नहीं करना चाहता मेरे साथ, कोई खेलेगा भी नहीं मेरे साथ। तो क्लास में अकेले बैठा रहता था मैं, अपने अकेले ही काम करूं। अगर गेम्स का पीरियड है तो अकेले ही जाके अकेले ही बैठा हुआ हूँ। आई वॉज वेरी वेरी लोनली। और फिर लोग मुझे ये कहते थे कि हिजड़ा छक्का 50-50 इसके साथ मत बैठो, आप इस जैसे ही बन जाओगे। तो बहुत सारी चीजें थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा मेरे साथ हो क्यों रहा है। लेकिन स्कूल के एनवायरनमेंट में इतना इंटीमिडेट था लोगों से, इतना ज्यादा दबा दबा रहता था कि कभी टीचर्स को बता नहीं पाया कि मैं डांस भी कर सकता हूँ, या फिर मैं पेंटिंग भी कर सकता हूँ, मैं कविताएं लिख सकता हूँ, सुना सकता हूँ। किसी को नहीं बता पाया। लेकिन मैंने कोशिश की अपने साइंस टीचर को बताने का, सोचा, वो मेरी हमारी क्लास टीचर थी। तो मैंने उनको बोला, ये कोशिश की, मैंने उनको बताया कि सब लोग मुझे है ना चिढ़ाते हैं कि अभी भी अब लड़की लड़की बोल रहे थे मुझे। तो मुझे लगा कि मैम मुझे सपोर्ट करेगी, मुझे बोलेगी इट्स ओके, वो बंद कर देंगे, वी विल सपोर्ट यू, या फिर बाकी लोगों को बोलेगी कि मत कहो ऐसे। लेकिन वो मैम मेरे ऊपर हंस पड़ी कि तेरा तो लिंग ही बदल दिया, चुपचाप अपनी सीट पे जाके बैठ जा, तुम अलग हो, तुम तो लड़की ही जड़े छक्के पता नहीं क्या क्या हो। कोई बैठ नहीं रहा मेरे साथ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। नहीं तो कितने फ्रेंड्स होते हैं लोगों के, बचपन से ही फ्रेंडशिप शुरू हो जाती है। मेरे तो फ्रेंड ही नहीं थे एक्चुअली। तो मुझे लगा शायद ही मैं एक गलत दुनिया में हूँ और मुझे इस दुनिया से चले जाना चाहिए। तो मैंने ट्राई किया कि मैं मर जाऊं। आई ट्राइड सुसाइड अटेम्प्ट, बट मैं मरा नहीं। थोड़ी तबीयत खराब हुई, कुछ दिन स्कूल मिस किया। फिर बाद में मेरे पेरेंट्स को तो समझ नहीं आया क्या हुआ, ना ही मैंने उनको बताया कभी कि उस टाइम पे हुआ क्या था मुझे। तो गिव अप नहीं किया कभी भी मैंने। और 9th क्लास में ही मैंने
अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया स्कूल में। तो मैंने स्लोगन राइटिंग, पोइट्री, पोस्टर मेकिंग, पेंटिंग, बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेट किया। और जब उसका रिजल्ट आया तो उसका ऐसे रिजल्ट आया, फर्स्ट प्राइज फॉर पोइट्री गोज टू हितेन ढूंढवाल एंड फर्स्ट प्राइज फॉर पोस्टर मेकिंग, पेंटिंग, स्लोगन, हर एक चीज में मुझे ही फर्स्ट प्राइज मिला। और मुझे ऐसे लगा ओ माय गॉड। तो समाज क्या है, लोगों जब कामयाब होते हैं ना, समाज जब उनकी तारीफ करता है, लेकिन जब समाज या कोई भी बंदा आपको परेशान कर रहा है, आपको कमेंट कर रहा है, आपके ऊपर जजमेंट कर रहा है, तो समझ लो आपकी कामयाबी का पहला सफर तय होना स्टार्ट हो चुका है। हाँ। सो वो दिन कब था आपका जब आपने सोचा कि यार लाइफ में ना अब लोगों की सुननी नहीं है और अब मुझे अपने एक मुकाम पर पहुंचना है? वो दिन सबसे पहला तो जब ही था जो मैं अपने स्कूल का एक्सपीरियंस बताया अभी, लेकिन ऐसे दिन तो रोज ही होते हैं एक्चुअली। सो आप हैंडल कैसे करते हैं ऐसी सिचुएशंस? लोग ये बोलते हैं कि नहीं, एक औरत है तो उसको ये सब काम करने हैं, उसको यही पहनना है, एक आदमी है तो ये सब काम करेंगे, यही पहनना है। भगवान ने तो हमें अकेला भेजा है ना, अगर अकेले भेजे तो आप अकेले ही अपनी देख रेख करोगे, तो वो तो हमने समाज ने बना दिया ना, शादी कर लो, फिर आप एक औरत घर के काम करेगी, आदमी बाहर जाएगा। तो ये सब जो स्टीरियोटाइप्स है हमें तोड़ने पड़ेंगे। एक औरत बॉय कट कर सकती है, उसका मन करे जो भी पहने, जो भी खाए। हम उनको ऐसे लिमिटेड जगह पे ऐसे केज में नहीं रख सकते कि आप ये करो, आप ये मत करो। किसने बोला? अगर हम देखें इंसान, तो हम वो लोग हैं ना जो सबसे ज्यादा बंदिशों में है। हम अपने आप को कितना भी सुपीरियर समझ ले, और जो अगर हम बात करें बर्ड्स की, एनिमल्स की, कितने फ्री है वो लोग। और हम इतना ज्यादा इंस्पायर भी होते हैं उन लोगों से कि देखो प्लांट्स को देखो, बर्ड्स को, एनिमल्स को देखो, बट हम उनसे कुछ सीख तो नहीं रहे ना नेचर से। भगवान ने तो इतना फ्री बनाया है सबको, लेकिन हमने ही अपने आप को डिवाइड कर दिया, तू ये करेगा, तू ये करेगा, तुझे ये करना, तूने ये क्यों किया। और जो लोग वो चीज करते हैं जो सब लोग समाज मना करता है, वही लोग बाद में आके इंस्पिरेशन बन जाते हैं लोगों की। अगर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर, अगर हम बात करें लेट्स से सरोजनी नायडू, या और भी जो बहुत सारे लोग हैं, और जो आजकल की बात करें एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है आलोक वैद्यमेनन, और भी बहुत सारे लोग जो कुछ ऐसा कर जाते हैं कि वो छाप छोड़ जाते हैं, इतना इंस्पायर कर जाते हैं लोगों को कि कोई अगर मरना चाहता है तो मरेगा ही नहीं अगर उनको सुन रहा है या ऐसे लोगों को फील कर रहा है। Who is your best friend? मेरी इंग्लिश काफी अच्छी है, मतलब मैं बोलता काफी अच्छा हूँ, और मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नहीं किया। मेरे इंग्लिश टीचर मेरे फ्रेंड्स है एक्चुअली। हाँ, वो मुझे हमेशा रोकते हैं, टोकते कि ये गलत है, ऐसे नहीं बोलना है, इसको ऐसे बोलना है, तेन गलत बोल रहे, फिर से बोल के दिखाओ। मैं नहीं सुन रहा हूँ तो मुझे वो डांटेंगे। भाई आप यहाँ तक आए हो, अपने दोस्तों को याद दोस्तों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जितना भी टाइम मैंने आपके साथ बिताया, एक्चुअली मैं ये वाली बात से बहुत इमोशनल हो रहा हूँ एक्चुअली। आई थिंक अगर फ्रेंड्स नहीं होते तो मैं गिव अप कर चुका होता शायद। छोटी छोटी बातों पे गिव अप करने का मन करता है, और फिर ये मन करता है कि पता नहीं क्या करूं, कैसा होगा। तो अपनी मन की बात शेयर करने के लिए फ्रेंड बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बात हमारे एक बात पेरेंट्स को नहीं बता सकते। आप लोगों को क्या कहना चाह रहे हो, मतलब लोगों के टैलेंट को आप किस तरीके से आगे ले जाना फ्यूचर में चाहिए उन्हें? बहुत से लोग टूट जाते हैं, जैसे आपने बताया। जब मैं बहुत छोटा था, एक साल के करीब, तो मेरी उंगली कट गई थी बचपन में ये। तो इसकी वजह से भी लोगों ने मुझे बहुत चिढ़ाया है कि इसकी तो उंगली भी नहीं है। और जब छोटा था, जब बच्चे छोटे होते हैं तो जब उनको टॉयलेट जाना होता है तो ऐसे बोलते हैं वो, मे आई गो टू टॉयलेट। मेरे टाइम पे तो ऐसे बोलते थे, मे आई गो टू टॉयलेट। और मेरी क्लास के बच्चों को ये लगता था एक तो ये ऊपर से फेमिनाइन, ऊपर से मुझे पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, लड़की और 50-50। और जब ये उंगली नहीं मेरे पास, जिसे टॉयलेट के जाने के लिए बोलते हैं, तो मुझे ऐसे बोलते थे इसका तो वो भी कटा हुआ है और ये तो हिजड़ा ही है। तो और जिसने ये, मतलब एक सीनियर था मेरा, बहुत बोलता था मुझे इसकी उंगली कटी हुई है, इसका तो वो भी कटा हुआ है। तो एक दिन छुट्टी का टाइम था, लास्ट पीरियड, छुट्टी होने ही वाली थी, सब लोग खेल रहे हैं, मैं हमेशा की तरह अकेला ग्राउंड में बैठा हूँ, लोगों को देख रहा हूँ क्या क्या हो रहा है, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अपनी कॉपी का लास्ट का पेज ऐसे देख रहा हूँ।
फिर वहां पे जो सीनियर मुझे रोज कहता था कि तेरी उंगली कटी हुई है और ये और वो, तो वो खेलते खेलते फुटबॉल खेल रहे थे, वो खेलते खेलते वो गिर गया और गिरते ही बहुत रोया बहुत रोया। और जैसे ही वो खड़ा हुआ उसका हाथ मैंने देखा, उसके हाथ पे यहाँ पे ऐसे ऊपर नीचे हो गया, उसके हाथ टूट गया। फिर वो कुछ दिन तक स्कूल नहीं आया, सीधा हाथ। और जब वो स्कूल आया तो उसका हाथ कटा हुआ था। तो दिस इज कर्मा। आप लोगों को कुछ कुछ बोलते हो, कल को तो कुछ भी हो सकता है ना। कई लोगों को अपनी सुंदरता का बहुत घमंड होता है। एक दिन हम सब लोग बड़े हो जाएंगे, एजड हो जाएंगे, और पता नहीं किसको क्या हो जाए। तो प्लीज एक दूसरे को सपोर्ट करो, प्रमोट करो, अप्रिशिएट करो। कभी किसी को नीचा मत दिखाओ, स्पेशली बिकॉज ऑफ द बॉडी। रंग कैसा है, आप मोटे हो, पतले हो, गोरे काले, आपके बाल सीधे क्यों, आपके बाल कर्ली क्यों, ऐसे क्यों नहीं है, वैसे क्यों नहीं है, आप ऐसे क्यों चलते हो, आपके छोटे बड़े पैर है, हाथ ऐसे हैं। तो ये नेचर ने जैसा बनाया उसका कभी मजाक मत बनाओ, क्योंकि वो आपके पास वापस आएगा डबल ट्रिपल एनर्जी के साथ, और आप अपने आंसू के नहीं रोक पाओगे कभी भी, आपकी खुद की ही गलती से। परेशानियां जो है ना जीवन में एक ऐसी चीज है कि अगर परेशानियां हो तो जीवन जीवन नहीं लगता। कि बनाने एक मुकाम, कमाने रोटी कपड़ा और मकान, चल दिए अपने सफर की ओर, बसाने अपना घर। मैं बेघर मैं बेघर मैं बेघर। कहते हैं देखो लाइफ में परेशानियां होती हैं। हाँ, परेशानियां हर किसी की लाइफ में, हर एक मोमेंट पे सबकी लाइफ में परेशानी परेशानी। एक मान लो कि किसी को किसी चीज का इशू है, किसी को नौकरी का है, किसी को फैमिली का है, किसी को पेरेंट्स का है, किसी को अपनी वाइफ का है, किसी को बच्चों का है, किसी को पैसे कमाने हैं, किसी को फीस भरनी है। इस दुनिया में हर कोई बंदा मार्केट में जब निकलता है ना, हर कोई टेंशन में रहता है। लेकिन हकीकत में कोई, जैसे आप हो, आपको आपके दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया, तो सभी के दोस्त एक ऐसे होने चाहिए, मतलब मैं भी, मेरे भी दोस्त ही सपोर्ट करते हैं मुझे हर चीज में, कि हम अपने दोस्तों को ही तो चाहते हैं कि यार ये ऊपर आ जाएगा तो हम कहें कि ये हमारा दोस्त है, वो ये ना कहे ये मेरे दोस्त है। लेकिन आज आप उनको दोस्त बोल रहे हो ना, तो उनके लिए इतनी प्राउड की बात है ना ये, कि शायद ही ऐसा लगता है कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है ना जो आता ही फैमिली से बहुत ऊपर है। हाँ, इसी के साथ हम अपना ये पॉडकास्ट समाप्त करते हैं, और हितेन जी से हम आशा करते हैं कि लोगों को, मतलब उनकी जो स्टोरी है वो लोगों को बहुत इंस्पायर करेगी। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।